तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास्टर ने बैंग हाउ को किसी तरह का कोई खतरनाक सा पॉइजन दे दिया होता है और उसे पॉइजन देने के बाद में वो कहने लगता है, अब बैंग हाउ तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे उलझने का नतीजा क्या होता है। अब वो दोनों लड़कियां मिस याओ और मिस हू बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और दोनों ही एक एक पिल लाती है और बैंग हाउ से कहती है, तुम इन दोनों पिल्स को ले लो क्योंकि इनको खाने के बाद में तुम ठीक हो जाओगे। इनके ये कहने के बाद और ये सब देखने के बाद में बैंग हाउ बोलता है, ये सब इसका क्योर नहीं है क्योंकि इस मास्टर ने मुझे बहुत खतरनाक पॉइजन दिया है। ये पता लगते ही वो लेडीज उस मास्टर को गुस्से से बोलती है, अरे ओ बुढ़े, इसका एंटीडोट क्या है? तो मुझे ढंग से दे रहा है या फिर तेरी चटनी बनाऊं? अब वो मास्टर बोलता है कि मेरा पॉइजन 100 पॉइजन्स को मिला के बना है और तुम्हें जान के खुशी होगी कि इसका कोई क्योर नहीं है, यानी कि अब 1 घंटे के अंदर अंदर ये बड़ी ही आसानी से मारा जाएगा। अब बैंग हाउ भी उस मास्टर को देखता है और उसको देखते हुए उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। अब बैंग हाउ की टीम का एक एल्डर उसे बोलता है, मास्टर आपको पॉइजन से कुछ भी नहीं होगा, आप मेरी बात मानिए, आप इस पिल को खाइए, इससे आप क्योर हो जाएंगे। ये देखकर बैंग हाउ उन सभी का शुक्रिया अदा करता है, फिर वो खुद ही अपने आप को ठीक करने में लग जाता है। अब उसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी उसका गोल्डन ड्रैगन बोलता है कि कोई भी पॉइजन बैंग हाउ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये बैंग हाउ है, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं। अब प्रिंस ताय उसके वेपन को देखकर कहता है, अरे ये वेपन, मैंने इसके बारे में तो कहीं पढ़ा था, ये तो एक घोस्ट लीड है, यानी कि तुम पहले फैल्कम गैंग्स के लीडर रहे हो। इसके बाद वो अपोनेंट मास्टर बोलता है, तो क्या हो गया? तो प्रिंस ताय बोलता है, फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अब हम बैंग हाउ को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसी पॉइजन के सामने खड़ा होता है और वो उस पॉइजन को देखकर कहने लगता है, इसका क्योर तो मैं ढूंढ सकता हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर उस पॉइजन को जलाने लगता है और यहाँ रियल वर्ल्ड में ऐसा होने पर वो पॉइजन उसकी बॉडी में से निकलने लगता है और ऐसा होते देखकर जिस मास्टर ने उसको पॉइजन दिया था उसके पैरों तले की जमीन खिसकने लगती है। वो सोच में पड़ जाता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतने थोड़े से समय में ही इस पॉइजन का क्योर कैसे ढूंढ सकता है, ये तो सच में बहुत पावरफुल है। अब वो मास्टर वहाँ से भागने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन एरिना का यूज करने लगता है, लेकिन प्रिंस ताय ऐसा देख लेता है और उसके उस टेलीपोर्टेशन एरिना को ब्लास्ट कर देता है और अब वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है, अरे ओ भाई, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, इतना जल्दी कहाँ जा रहा है मैदान छोड़ के, ये मैच तो अब तेरे मरने के साथ ही खत्म होगा। अब बैंग हाउ बोलता है, इसकी मौत में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब बैंग हाउ अपनी टेक्निक से उस मास्टर को बहुत बुरी तरह से पीछे धकेल देता है। अब वो अपनी स्वॉर्ड को उसके गले पर रख देता है और उससे पूछता है, अब बताते हो या नहीं कि तुम्हारे पीछे कौन है? अब वो मास्टर रोते हुए बड़बड़ाता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरा मालिक मेरा हाल बहुत बुरा कर देगा। इसके बाद में बैंग हाउ उससे कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा। इसके बाद में प्रिंस ताय बोलता है, इसके मरने के बाद में मैं एक सुप्रीम सीक्रेट मेथड से इसकी सोल से बात कर सकता हूँ, तो चिंता मत करो, इसे मार डालो, हम इससे वैसे भी सब कुछ उगलवा लेंगे। ये कहने के बाद में बैंग हाउ कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, और ऐसा कहते ही वो उसका गला काटने ही वाला होता है। तभी वो मास्टर बोल पड़ता है, अरे अरे हैंगसाओ नाम है उसका जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं बताता हूँ सब कुछ। दरअसल बात ऐसी है कि जब हम यहाँ पर कुछ लूटने के लिए आए थे तो हैंगसाओ भी यहाँ आया था, उसने हमें बहुत बुरी तरह से मारा था और उसने हमें अपना बंदी बना लिया था। उसके बाद से हम उसके लिए मजबूरी में काम करने लग गए, उसके बाद से हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। ये देखने के बाद और सुनने के बाद में बैंग हाउ से छोड़ देता है। फिर वो मास्टर पूछता है, अब तुम मुझे नहीं मारोगे क्या? तो बैंग हाउ बोलता है, तुमने झूठ नहीं बोला है तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। अब वो मास्टर खड़ा होकर बैंग हाउ का शुक्रिया करता है। अब बैंग हाउ से पूछता है कि तुम 20 साल से जिस चीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो तो मुझे उस चीज का नाम बताओ। इसके बाद वो मास्टर उसे उस बारे में भी बताने लग जाता है। तभी वहाँ पर हैंगसाओ आ जाता है और वो उस मास्टर को मार देता है और फिर वो वहाँ से उसकी सोल को लेकर भी भागने लगता है। ये देखने के बाद में बैंग हाउ का पीछा करता है और वो भागते भागते एक जगह पर आ जाता है, जहाँ आने के बाद में वो गोल्डन ड्रैगन बोलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता चला है क्या? तो बैंग हाउ कहता है, यहाँ मुझे उसकी सोल की एनर्जी फील हो रही है। इसके बाद में बैंग हाउ वहाँ चारों तरफ अपनी एनर्जी को फैलाने लगता है और जब उसे उसकी सोल दिख जाती है तो उसकी सोल के वो पास में जाता है, लेकिन तभी वो सोल ब्लास्ट हो जाती है। अब वहीं पर बैंग हाउ के पीछे एक डीमन टाइप बंदा आता है और आते ही वो बैंग हाउ पे अटैक करने लगता है। अब बैंग हाउ भी उस पे हमला करता है और उससे कहता है, अच्छा तो तुम हो इसके पीछे। तभी वो लड़की भी वहाँ आ जाती है और उन्हें देख के कहती है कि तुम लोग फिर से फाइट करना शुरू होगा। अब वो दोनों जैसे ही एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करने वाले होते हैं, वो लड़की उनको रोक लेती है। इस लड़की का नाम मुयांग है। वो बैंग हाउ से पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो बैंग हाउ से बताता है,
कि मैं यहाँ पर एक बंदे का पीछा करते करते आया था। अब मू यांग यहाँ पर उसे बताती है कि हम तियान स्वॉर्ड का पीछा कर रहे हैं और हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ये सुनने के बाद में वो बंदा बोलता है, शायद हो सकता है हमारा दुश्मन एक ही हो और ये भी हो सकता है कि यहाँ तक लाकर वो हमें एक साथ ही यहाँ पर मारना चाहता हो। अब मू यांग बोलती है, चलो जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अब हम एक दूसरे को जान चुके हैं और हमारे गिले शिकवे भी दूर हो चुके हैं। अब ये देखकर वो डीमन टाइप बंदा फिर से बैंग हाउ पे अटैक कर देता है और कहता है, हम अभी तक एक साथ नहीं आए हैं। इसके बाद वो बैंग हाउ को एक और जगह पर ले जाता है। इस इंसिडेंट को मू यांग नहीं रोक पाती है। अब हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा जो उसी माउंटेन पे आया था, वो एक बंदे को जो कि डीमन टाइप का बंदा होता है, वो उसे एक तरफ फेंकता है और कहता है, मैंने 20 साल इंतजार किया था लेकिन अब मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ। अब वो उसकी बॉडी में लगी हुई बहुत सारी पिल्स को लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर वो बंदा उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उस हमले से आसानी से बच जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो डीमन टाइप बंदा उस आदमी के सामने से आसानी से गायब हो जाता है। ये देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो वहाँ पर चारों तरफ अपनी एनर्जी को फैला देता है, जिसकी वजह से उसको वहीं पर कुछ दूरी पर उस बंदे के ऑरा का एहसास होता है, तो वो वहाँ के लिए निकल पड़ता है। और इसके बाद हमारा ये एपिसोड इसी स्टोरी लाइन के साथ यहाँ पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी लाइन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।